दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे अंधविश्वास की भेंट चढ़ गए पूर्णिया के आदिवासी के एक परिवार की, जिन्हें 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। सरकारी बंगले को अलविदा कहेंगे डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची के मुद्दे पर सुनवाई को तैयार। इसके साथ ही बिहार में बढ़ गई है वोटर लिस्ट को लेकर मुसीबतें। सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक में बाघमारा के युवक की चली गई है जान। पूर्णिया में अंधविश्वास से लबरेज ग्रामीणों ने एक आदिवासी परिवार की 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। मृतकों में 70 वर्षीय मुस्मात कांतो, 50 वर्षीय बाबूलाल उरांव एवं उनकी 40 वर्षीय पत्नी सीता, 30 वर्षीय मंजीत व उनकी पत्नी रानी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कुछ महीने में गांव में 4-5 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों को शक हुआ कि सीता देवी ने ही टोटके से सबको मारा है। रविवार की शाम सीता देवी के साथ गांव के कुछ लोगों की कहासुनी हुई थी। रात तकरीबन 10 बजे 40 से 50 लोगों का हुजूम सीता देवी के घर पहुंचा। बिहार के पूर्णिया टेटा गांव में रविवार को रात हुई यह घटना दिल दहला देने वाली है, जहां झाड़ फूंक के चक्कर में 3 दिन बाद एक बच्चे की मौत होने पर ग्रामीणों ने डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों से मारपीट की, फिर बारी बारी से बेरहमी से पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। इसके बाद सभी शवों को घर से 2 किलोमीटर दूर तालाब में ले जाकर फेंक दिया। बताया जाता है कि बच्चे की मौत के बाद रविवार रात गांव में पंचायत हुई। इसमें एक तालिबानी फैसला सुनाया गया। पंचायत में गांव के तकरीबन 250 से 300 लोग शामिल थे। घटना के एकमात्र चश्मदीद बाबूलाल उरांव के बेटे सोनू कुमार ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम, एसपी व पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को तालाब से बाहर निकलवाया। सदर एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि बाबूलाल उरांव का परिवार झाड़ फूंक का काम करता था। गांव के रामदेव ठहराव के बच्चे के 3 दिन पहले मौत हो गई थी। वह कुछ दिनों से बीमार था। उसे लेकर घर के लोग बाबूलाल उरांव के यहाँ गए थे। वहाँ झाड़ फूंक हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना को उरांव जाति के लोगों ने ही अंजाम दिया है। मामले की जांच के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अंधविश्वास के लिए हमारे समाज में जगह नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी से ही किसी की जान बचाई जा सकती है। अगर बच्चा बीमार था तो उसे अस्पताल ले जा सकते थे। जब झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ ही गए थे तो फिर क्या कहना। ऐसे लोगों का ऐसा अंजाम होता है ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी झाड़ फूंक वालों के साथ ये नहीं होना चाहिए। अगली खबर सरकारी बंगले से उठे बवंडर को लेकर है। सरकारी आवास पर निर्धारित समय से अधिक वक्त तक रहने को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर देश के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सामान बांध लिया गया है। अब वह पत्नी और बच्चों के साथ जल्द ही किराए पर सरकारी आवास में चले जाएंगे। चंद्रचूड़, उनकी पत्नी कल्पना और प्रियंका माही 5 कृष्णन मेमन मार्ग, नई दिल्ली सीजेआई के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं, जिस पर आजकल खूब चर्चा हो रही है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकारी बंगले को अत्यधिक से हड़प कर रखा है और वे इसे खाली नहीं कर रहे हैं। अब चर्चा बिहार में चुनाव को लेकर उठे बवंडर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह बिहार में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिकाओं में एसआईआर पर रोक और राज्य में मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और उनकी जस्टिस जय माल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वे याचिकाओं की प्रति निर्वाचन आयोग को मुहैया कराएं। हम इस पर गुरुवार को विस्तार से सुनवाई करेंगे। इससे पहले याचिका दाखिल करने वालों की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल सुनवाई करने का आदेश किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विशेष गहन पुनरीक्षण पर तत्काल रोक की जरूरत है।
बिहार में इधर एक और परेशानी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब घोषणा पत्र देने की जरूरी वाली खबर है। 1 अगस्त से मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने का नियम बदलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 1 अगस्त से मतदाता सूची में अगर आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो अब यह नियम बदल गया है। पहले आवेदन फॉर्म 6 को भरने के साथ आधार कार्ड जमा करने वाले लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों ने अब तक ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है, उनका नाम 1 अगस्त से जोड़ने का काम शुरू होगा। ऐसे मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण मांगे जाने वाले घोषणा पत्र के साथ दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि अब मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने के साथ घोषणा पत्र को भरकर देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज जमा करनी होगी, तभी मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा। नए नियम के साथ नया नाम जुड़वाने के लिए आइए जानते हैं क्या है विकल्प। 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में जन्म हुआ है तो अपना जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए 11 दस्तावेज की सूची में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य है। 2 दिसंबर 2004 के बाद होने वाले जन्म तिथि व स्थान प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जरूरी है। माता पिता जन्म तिथि व स्थान प्रमाणित करने के लिए प्रमाण देना है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करानी है। भारत से बाहर जन्म हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र देना है। अब आखिरी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक में बाघमारा के एक युवक की जान ले ली। चलती ट्रेन में रील बनाना एक युवक को जान पर भारी पड़ गया। रविवार देर शाम सासाराम धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस 13,306 से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक की पहचान बाघमारा के माटीगढ़ा निवासी विष्णु रजक इकलौते पुत्र विवेक कुमार उर्फ लड्डू के रूप में हुई, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। हादसा गया कोडरमा रेलखंड पर टनकुप्पा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इंटरसिटी ट्रेन से सफर कर रहा विवेक कोच के गेट पर खड़ा होकर मोबाइल से रील बना रहा था। तभी ट्रेन के ट्रैक पॉइंट पर पहुंचते ही हल्के झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। ट्रेन में सफर कर रहे हैं नामकुम से रांची के निवासी अमनदीप गुप्ता ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर हादसे की सूचना दी। ट्रेन में रील बनाने के दौरान ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। जिस सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पर आए दिन दिखाया जा रहा है कि ट्रेन गाड़ियों की चपेट में आकर लोग अपनी जान दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। जो चले गए वो पीछे के लोगों को एक संदेश दे गए हैं कि कभी भी चलती ट्रेन में या फिर सड़क पर, हादसों वाली जगह पर, झरना पर, तालाब किनारे, डैम पर वीडियो और रील्स बनाने से बचे। आपकी सुरक्षा ही सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इसमें किसी भी प्रकार का प्रशासन और सोशल मीडिया आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा सबसे पहले। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि कार्यक्रम का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। आपके अधिकारों के लिए सिस्टम से होगा सीधा सवाल। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।